तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुम्हें यूं ही हरदम पढ़ाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं तुम्हें यूं ही हरदम पढ़ाता रहूं। हाय गाइस, आप कैसे हैं? मुझे पूरा यकीन है आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? और मैं पूरी आशा से यकीन करता हूं कि आपकी पढ़ाई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी भूगोल की सीरीज के तहत एक नया टॉपिक लेकर, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मज़ेदार है, लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र जिसे हिमालय कहते हैं, उसके बारे में। क्या पर्वतीय क्षेत्र है और कितने भागों में बांटते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के आज उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के विषय में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम हिमालय भी कहते हैं। हिमालय मतलब हिमधन आलय, यानी बर्फ का घर जिसे हम हिमालय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ पॉइंट्स हिमालय के विषय में जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, हिमालय के विषय में हिमालय की विस्तार की बात की जाए तो हिमालय की लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो हिमालय की लंबाई है अबाउट, यानी कि समथिंग 2400 किलोमीटर। फ्रेंड्स, हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर। एंड इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई, इट मीन्स इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर की डिस्टेंस में लाई करती है। कहीं पर 150 तो कहीं पर मैक्सिमम 400 किलोमीटर की तो चौड़ाई हिमालय की पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने हिमालय के विस्तार के विषय में जाना, यानी लंबाई और चौड़ाई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय के तहत जो हिमालय है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित है ये हिमालय, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है। अभी हम मैप में और बारीकी से देखेंगे। ये हिमालय पश्चिम से पूर्व, ये हिमालय विश्व का नवीनतम वलित पर्वत है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पुटअप होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। क्वेश्चन विल बी कि कौन सा पर्वत सबसे नवीनतम वलित पर्वत है? तो आंसर विल बी फ्रेंड्स, हिमालय सबसे नवीनतम वलित पर्वत है। फ्रेंड्स, वलित का मतलब होता है मोड़दार। वलित मीन्स मोड़दार पर्वत। हिमालय जो है एक पर्वतों की श्रृंखला है। पर्वतों की श्रृंखला जब आपस में मिलती है तो हिमालय का निर्माण करती है, वो भी नवीनतम वलित पर्वत, नवीनतम वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिमालय के विस्तार की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय की चौड़ाई और ऊंचाई में क्या परिवर्तन आता है? हिमालय में हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो हिमालय की चौड़ाई और ऊंचाई में क्या परिवर्तन आता है? तो फ्रेंड्स, हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर घटती है और ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। फ्रेंड्स, इन दो पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है पश्चिम में, और जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की ओर जाएंगे, तो हिमालय की चौड़ाई घटती जाएगी। और इधर पर जो उस पर चोटियाँ हैं हिमालय पर, उनकी ऊंचाई कम है। जैसे जैसे पूर्व की ओर जाएंगे, जो इस पर पाई जाने वाली पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, उनकी ऊंचाई भी क्रमशः बढ़ती चली जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, भारत का मैप जैसे कि मैंने मेंशन किया है साइड में, और आप जान पा रहे हैं ये भारत का उत्तरी हिस्सा है जिस पर एक विशाल काय हिमालय स्थित है। विशाल हिमालय का निर्माण हुआ है
और बहुत सारी इस पर श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, कितने भागों में बांटते हैं, इसको हम देखेंगे। इस तरह से देखेंगे कि बिल्कुल भी डाउट ना रहे। आज के बाद बिल्कुल आपको एक बेहतर दिमाग में फीडिंग होनी चाहिए कि हिमालय को ऊपर से नीचे कितनी लेयर में बांटते हैं, उन लेयरों का क्या नाम है, और उन लेयर्स में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं। कुछ चोटियां भारत में और कुछ चोटियां नेपाल में स्थित हैं। क्वेश्चन भी आता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में है या भारत में है। तो आई होप अभी आप देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम हिमालय कह रहे हैं का वर्गीकरण। देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसको मेनली हम 4 भागों में बांटते हैं। इस हिमालय को ऊपर से नीचे की ओर अगर हम क्लासीफाई करें, इसको बांट दें, इसका वर्गीकरण कर दें, तो फ्रेंड्स इसको 4 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ट्रांस हिमालय। तो फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय के बारे में समझेंगे। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी 3 श्रृंखलाएं शामिल हैं? तो फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय में नंबर 1 काराकोरम श्रेणी को आप साइड में मैप में भी देखेंगे, ये मेंशन किया है मैंने। काराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित सबसे ऊपर पर्वत की जो श्रृंखला है उसे हम कहते हैं काराकोरम श्रेणी। फ्रेंड्स नेक्स्ट है लद्दाख श्रेणी। फ्रेंड्स काराकोरम श्रेणी की जस्ट नीचे वाली श्रेणी को कहते हैं लद्दाख श्रेणी। फ्रेंड्स जस्ट उसके नीचे जो श्रेणी है उसे कहते हैं जास्कर श्रेणी। तो फ्रेंड्स इन तीनों पर्वत की श्रृंखलाओं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऊपर से नीचे की ओर अगर हम आए और तीनों श्रेणियों को एक साथ देखें तो इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। मित्रों आई होप ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं और ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, मुझे यकीन है आप समझ पाए होंगे। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रृंखलाएं आपस में मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो पहला देखा हमने ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहत हिमालय। वृहत का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बहुत ही लंबा, इसी को हम कहते हैं सर्वोच्च हिमालय। सर्वोच्च का मतलब है सबसे ऊंचा, और इसी को कहते हैं हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय का मीनिंग है जहां सबसे ज़्यादा चोटियों पर बर्फ जमा रहती हो। तो वृहत हिमालय के 3 नाम, आइए इसको मैप में देखते हैं कहाँ पर हम वृहत हिमालय को मेंशन कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांस हिमालय के नीचे आएंगे तो जो पहली श्रृंखला मिलेगी इसे हम कहते हैं वृहत हिमालय। वृहत हिमालय फ्रेंड्स ये पंजाब से शुरू होते हुए पश्चिम से सबसे लंबी श्रृंखला नेपाल होते हुए सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, और ये हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है वृहत हिमालय। सर्वोच्च हिमालय और इस दुनिया की, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियों में पाई जाने वाली चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी वृहत हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। अभी चर्चा करेंगे उसकी बाद में हम, तो आप समझ पाए होंगे वृहत हिमालय के बारे में। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर क्लासिफिकेशन हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो दूसरा है वृहत हिमालय। फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि आप समझ पा रहे होंगे, ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे, और ऐसा तो नहीं कहीं दिमाग आपका और कहीं लग गया हो, क्योंकि युवावस्था बड़ी तूफान की अवस्था होती है ना, और दिमाग तुरंत बढ़ जाता है, देखने लगते हैं, देख लेते हैं किसका मैसेज आया है व्हाट्सएप में, चेक कर लेते हैं, इसके बाद जो है पढ़ लेंगे। वीडियो कौन कहीं भागा जा रहा है, स्टॉप करके पुनः चेक कर लेंगे, ऐसा ना हो कहीं बाद में डांट पड़ जाए, है ना। हाँ, इसलिए पहले व्हाट्सएप चेक करना ज़रूरी है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स। हम समझदार हैं,
आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आपने दो समझे, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय। फ्रेंड, जस्ट वृहत हिमालय के नीचे जो पर्वत श्रृंखला है इसको मेंशन किया है इस मैप में, इसका नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसी को हम कहते हैं हिमाचल श्रेणी, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम हिमाचल श्रेणी भी है। तो मध्य हिमालय कहें या हिमाचल श्रेणी कहें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और सबसे लास्ट हिमालय की श्रृंखला, इसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी। इसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। हिमालय की सबसे बाह्यतम श्रृंखला को कहते हैं शिवालिक या बाह्य श्रेणी। तो फ्रेंड्स, हमने ये हिमालय का क्लासिफिकेशन देखा, वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो 4 पार्टों में हमने हिमालय को बांट दिया। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में। पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। फ्रेंड्स, काराकोरम श्रेणी जो हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है, ये पीओके क्षेत्र में स्थित है। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान ने अपने अंडर में कर रखा है, उस क्षेत्र में स्थित है ये श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है एक पर्वत जिसका नाम है K2, इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। K2 इसी को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट श्रेणी देखेंगे लद्दाख श्रेणी। फ्रेंड्स, इसमें कोई विशेष पॉइंट नहीं है, इसको मैंने इसी तरह मेंशन किया है। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी। फ्रेंड्स, इस श्रेणी में एक पॉइंट, जास्कर श्रेणी में स्थित है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आपने 3 श्रेणियां देखी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणी आपस में मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती हैं, जैसा आपने जस्ट अभी पीछे देखा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पर्वत श्रृंखला है वृहत हिमालय। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 से नंबर 4 में पहुंचे वृहत हिमालय। तो फ्रेंड्स, ये बीच में क्या ऐसी चीज मेंशन है, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमने एक बॉक्स में रखा है। इट मीन्स कुछ स्पेशल ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय से जब वृहत हिमालय में पहुंचेंगे, ट्रांस हिमालय से जब वृहत हिमालय में पहुंचेंगे, तो जो बीच का क्षेत्र है, ये एरिया है, इस एरिया को कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन जो ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को सेपरेट कर देता है, अलग करता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, इंडो सांगपो सचर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को सेपरेट करता है, अलग करता है। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं वृहत हिमालय के विषय में। वृहत हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रृंखला है। ये वृहत हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो पंजाब से शुरू होते हुए और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। फ्रेंड्स, इसमें क्या हमें याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में काफ़ी बार और बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, वो पॉइंट्स हैं पर्वत चोटी, कौन सी चोटी नेपाल में है और कौन सी चोटी भारत में है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। 4 चोटियाँ नेपाल में और 4 चोटियाँ भारत में। पहला पर्वत है धौलागिरी। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये 4 पर्वत चोटियाँ नेपाल में स्थित हैं। धौलागिरी को हमने डी से लिखा है शॉर्ट में, अन्नपूर्णा को ए से लिखा है, माउंट एवरेस्ट को एम से और मकालू एम। अगर मैप में देखें तो फ्रेंड्स, ये चारों पर्वत चोटियाँ नेपाल में स्थित हैं। ये धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये मैप में इनकी लोकेशन, आप इसको मैप के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो यकीनन ये पॉइंट्स आपको अंतर्मन तक पहुंचेंगे और याद करने में बहुत ही सहूलियत होगी। फ्रेंड्स, आइए भारत की कौन सी चोटियां हैं उनकी बात करेंगे। तो K2
जिसके बारे में चर्चा की, भारत में स्थित है, वो भी पीओके क्षेत्र में, पाक अधिकृत कश्मीर में। और नेक्स्ट है नंदा देवी। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और नेक्स्ट है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में है, मैंने के से मेंशन किया है। और नेक्स्ट है नामचा बरवा। तो फ्रेंड्स नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स ये भारत की पर्वत और ये नेपाल के पर्वत, आप इनको अलग अलग याद रखेंगे और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। फ्रेंड्स आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हो सकता हो रहे हो और तलाश में होंगे, काश एक फ़ोन आ जाए, अभी मना किया है ना उसने, एक फ़ोन आ जाए, पूरा बोरिंग दूर हो जाए, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी, ऐसा सोच रहे होंगे। अरे आप ही कर लीजिए फ़ोन, क्यों उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बाद में पढ़ लेना, हम कहीं का भागे जा रहे हैं क्या, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट श्रृंखला, वृहत हिमालय के बाद मध्य हिमालय। तो फ्रेंड्स मध्य हिमालय के पहले एक पॉइंट मेंशन किया गया है, वृहत हिमालय से मध्य हिमालय के आने तक इसके बीच का एरिया, इसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो वृहत हिमालय और मध्य हिमालय दोनों श्रृंखलाओं के बीच जो एरिया है, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फ्रेंड्स इसको भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट मध्य हिमालय। फ्रेंड्स मध्य हिमालय पहला पॉइंट है इसके तहत, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, नागटिब्बा इसी श्रेणी के भाग हैं। ये पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला, मंसूरी और नागटिब्बा इसी मध्य हिमालय श्रेणी में आते हैं, इसी श्रेणी के भाग हैं। आई होप आप याद रखेंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, नागटिब्बा मध्य हिमालय की श्रेणी के भाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी के तहत है कश्मीर घाटी, आपने नाम सुना होगा, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ, इनका भी नाम सुना होगा। ये भी घाटियाँ वृहत और मध्य हिमालय के बीच में स्थित हैं। ध्यान रखेंगे, कश्मीर घाटी, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियाँ वृहत हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मध्य हिमालय से शिवालिक पहुंचने तक इसके बीच के क्षेत्र को जो सेपरेट करता है, एरिया अलग करता है, उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पर देखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट और यहाँ पर है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो एरिया है, जो इन दोनों को अलग करता है, उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो आइए नेक्स्ट है और अंतिम शिवालिक श्रेणी। तो फ्रेंड आइए देखते हैं शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। फ्रेंड्स शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, आप जैसा देख पा रहे हैं मैप में। और शिवालिक के निचले भाग को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखेंगे, शिवालिक का जो निचला क्षेत्र है इसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र, जो कि बहुत ही दलदली होता है। और दलदली मतलब बहुत ही यहाँ पर नमी होती है, क्योंकि नदियाँ जब पहाड़ों से उतरती हैं मैदानों की तरफ, तो एरिया पड़ता है तराई, आती हैं तो मिट्टी है वो अधिक नमी प्राप्त करती है, और जहाँ पर नमी होगी तो वो क्षेत्र अधिक वनाच्छादित होगा। तो फ्रेंड्स तराई क्षेत्र जो बहुत ही दलदली होता है, वहाँ पर बहुत सारे अधिक वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चर्चा की आज। फ्रेंड्स मुझे ये भी ध्यान रखना है वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए, तो आज क्लास यहीं तक रखेंगे। कैसी लगी मेरी आज की क्लास, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरी क्लास का फीडबैक ज़रूर देना। और इसी के साथ मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।